चलिए देखिए, हम लोग का एवरेज का क्लास चल रहा है, उसमें हम लोग 130 नंबर तक पढ़ाई कर चुके हैं। 131 नंबर सवाल से देखिए, 131 में क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति के को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने को कहा गया। बोला गया उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। पहला कंडीशन बोला गया। दूसरे नंबर कंडीशन से बताया गया है कि उनके दोस्तों ने उसके वजन के बारे में अनुमान लगाया कि 74 किलो से अधिक लेकिन 84 केजी से कम है। उनकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है। यह मानते हुए कि उनके वजन एक पूर्ण संख्या में है, तो तीनों में से सही अनुमान क्या है। एक ऐसी सवाल है ये जो आपको रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है और मैथ्स के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखो, यहाँ एक व्यक्ति जब अपने वजन के बारे में पूछा तो जिन जिन लोगों से पूछा उन लोगों ने हर तरह का जवाब दिया, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं दिया। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि उस व्यक्ति का वजन क्या हो सकता है। तो देखिए, पहला जब अनुमान लगाया बोला गया उसके द्वारा, तो उसने कहा उसका वजन जो है 70 केजी से क्या बोला गया ज्यादा, लेकिन क्या बोला गया 80 केजी से कम। फिर बोला गया उसके दोस्तों से जब बारे में पूछा गया तो उसके दोस्त ने जवाब दिया कि उसका वजन अनुमान के अनुसार से 74 केजी से ज्यादा, लेकिन बोला गया 84 केजी से कम बताया गया। जब उसकी माता से पूछा गया तब बोला गया कि उसकी माता ने कहा उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है, 78 केजी से कम है। ठीक, अब ध्यान से समझोगे सवाल को। अगर ये सवाल में कॉमन टर्म अगर देखोगे तो यहां पर देखो क्या आ जाता है, आपको ढूंढना करेगा 74 से लेकर के 78 के बीच में। तो क्या हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 78 भी। तो देखो 75 भी दे दिया, 76 भी दे दिया, 77 भी दी, 6 केजी तो ऐसे बाहर हो गया, हो नहीं सकता है वो। ठीक, तो अगर इस तरह का सिचुएशन दिया रहेगा तब कैसे निकलेगा इस, तो इसका क्या करेंगे, एवरेज मेथड निकालेंगे। एवरेज मेथड निकालने कहने का मतलब है जिसने जितना तरह का अनुमान लगाया उन सारे अनुमान को जोड़ देंगे। तो कितना कितना अनुमान लगाया, पहला व्यक्ति 70 और 80 का बीच में अनुमान लगाया, दूसरा व्यक्ति ने कितना 74 और 84 के बीच में अनुमान लगाया, और अंतिम वाले ने कितना हुआ 78 केजी तक का अनुमान लगाया। तो कितना अनुमान टोटल लगा, 1 2 3 4 5, तो 5 अनुमान था, तो 5 से भागा दे दीजिए। तो अब जोड़ो सभी को, 8 4 12 4 16, 1 8 8 16, 16 के बाद 8 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 और 7 कितना हो गया 38, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। तो औसतन कितना होगा, 5 से भागा देंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक 3 आएगा, फिर 5 सत्ते 35 2 आएगा, मतलब 77.2 कहीं है नहीं है, कहाँ गलत हुआ जोड़ने में, वजन नहीं था ना। 8 4 12 4 16, 1 8 8 16 8 24, 24 और 7 31 7 38, तो 5 से भागा देंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 77 का लगभग मान आएगा आपका 35, एक पॉइंट मतलब पॉइंट लगाएंगे 0 5 गुना 10, तो 77.2 केजी लगभग इसका मान आ रहा, मतलब कितना केजी के बराबर, 77 केजी के बराबर अनुमान लगाएंगे, लगभग आएगा तो ठीक है। तो किसका एग्जैक्ट जो नंबर आएगा वो 77.2 केजी, लेकिन 77.2 केजी तो है नहीं, तो किसके लमसम में जाएगा अप्रोक्स में 77। तो उस व्यक्ति का वजन जो हो सकता है वो 77 केजी के आसपास हो सकता है, नोट कीजिए।
हो गया। देखो इसका बाद का सवाल, हेलो हेलो, देखो 132 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना बताया गया है, 2:3। बोला गया कक्षा में सभी छात्रों के गणित का औसत अंक 54 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, लड़कियों ने कितने औसत मार्क्स लाए। तो ध्यान से समझिएगा, एक क्लास है जिसमें दो तरह का ग्रुप है, एक बॉयज का ग्रुप है लड़का का, और एक ग्रुप किसका है आपका, लड़की का ग्रुप है। ठीक है, जिसके बोला गया है इस लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात बताया गया है, लड़कों की संख्या बताई गई अनुपात में 2 और लड़कियों की संख्या कितनी बताई गई है, 3। ठीक है, और बोला गया कक्षा के सभी छात्रों के गणित का औसत, तो लड़का अगर 3 और 2 टोटल मिला के कितना हो जाता है, स्टूडेंट 5 और इसका एवरेज कितना बताया गया है 54, तो टोटल कितना मार्क्स हो सकता था, 4 5 20, 25 और 2 27, मतलब 270 इसका टोटल नंबर हो सकता था। लेकिन अब यहां से कंडीशन चेंज है, इन लोगों का जो औसत मार्क्स है वो कंडीशन में बताया गया है। क्या बताया गया है, बोला गया लड़कों का औसत मार्क्स लड़कियों की औसत मार्क्स से कितना अधिक है, 50%। तो मतलब अगर लड़कियां 100 नंबर लाएंगे तो लड़के कितने लाएंगे, 150। तो इसको काट के छोटा करेंगे, 50 दूना 100, 50 दिया 150, ये औसत अंक है। तो इन दोनों का कुल मार्क्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और इन दोनों का मार्क्स निकालेंगे कितना होगा, 3 दूना 6, यही होगा टोटल मार्क्स। तो अनुपात में टोटल मार्क्स कितना आया हमारा, 6 और 6 12, अनुपात में जो 12 मार्क्स है वो संख्या में कितना के बराबर है, 270। चलिए 4 का पहाड़ा में काटेंगे, 3 का पहाड़ा में काटो, 3 चौके 12, और ये 9 बार में, ये 2 बार में, और ये 45 बार में। तो अनुपात 2 बराबर कितना मार्क्स के बराबर आया आपका, 45। तो सवाल में पूछा गया था लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितना है, औसत बोला गया ना, लड़कियों का। तो देखो लड़कियों का औसत प्राप्तांक अनुपात में कितना आया है, 2। तो यहां पर लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो मिलेगा 2 बराबर कितना मार्क्स के बराबर है, 45। ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया, इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करो।